हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्नवाल के बुक से आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, जिनके भी आने वाले दिन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि इस एक वीडियो से आपके 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाला है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं ये बुक वन लाइनर इसमें जो है क्वेश्चन है। ये बुक जो है बहुत ही अच्छा बुक है। इस बुक से आपको सीधे सीधे डायरेक्ट जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब हुआ और उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो सबसे पहले आने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली जो है भारत में सबसे प्रथम आने वाला यूरोपीय था। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई, तो वास्को डी गामा के द्वारा, जो 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में इनकी आगमन हुई थी। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया, तो जमोरिन ने। किसने किया, जमोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपनी कोठी जो है कोच्चिन में की थी। कहाँ पे, कोच्चि में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था, फ्रांसिस्को द अल्मीरा, 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस को है सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था, तो पुर्तगालियों ने। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। एक एक लाइन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से जो है नोट भी करिएगा। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है कब स्थापना हुई और कहाँ हुई, तो सबसे पहला प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। किनके द्वारा, तो पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्बुकर्क को। किसे माना जाता है, अल्बुकर्क। डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे, तो सूती वस्त्र का व्यापार जो है डचों के द्वारा किया जाता था। विभिन्न देशों के खोजकर्ता। अगर आपसे बात करें कि भारत की खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ने। अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया देश की खोज की गई। तस्मानिया और न्यूजीलैंड की तस्मान के द्वारा की गई। केप ऑफ गुड होप यानी कि दक्षिण अफ्रीका की खोज किसके द्वारा की गई, तो बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की, तो फ्रांसिस्को द अल्मीरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति लागू की। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया, तो नीनो डी कुन्हा के। किसके, नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति, कार्टेज आर्माडा कार्वन सिस्टम प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे, तो हॉलैंड के, जो कि वर्तमान में नीदरलैंड उसको बोला जाता है। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। सबसे पहले भारत में कौन सी कंपनी आई, तो सबसे पहले भारत में आई थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल देश से आई थी। स्थापना 1498 ईस्वी। इसका प्रथम फैक्ट्री कहाँ था, तो कोच्चिन में। उसके बाद आपकी आई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द वेस्ट इंडीज। ब्रिटेन से ये कंपनी आई थी।
1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। सबसे पहला फैक्ट्री सूरत में खोली गई। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स हॉलैंड से आया हुआ था। 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। मसूलीपट्टनम में सबसे पहला फैक्ट्री खोला गया। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क से आया था। 1616 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ट्रैंकोबार त्रावणकोर में इसकी पहली फैक्ट्री खोली गई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री खोला गया। बात करिए अगर कि यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम, तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। ये आने का भारत में क्रम है। नेक्स्ट बात करें, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? तो बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में डच और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर जो है उस समय भारत के सम्राट थे। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस, जो कि वर्ष 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। सबसे पहले जो है अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुआ था 1611 ईस्वी में, और अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नाउ नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो फारूक सियर। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। नेक्स्ट, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कहाँ था? सोरा और अफीम सबसे ज्यादा कहाँ मिलते थे? तो बिहार में। उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेद। तो कलकत्ता शहर, इसके संस्थापक कौन थे? कलकत्ता शहर के थे जॉब चार्नोक। मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे। नई दिल्ली के संस्थापक की बात करें तो एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर नई दिल्ली के संस्थापक थे। बंबई की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो गेराल्ड आनिंग्यार के द्वारा। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्ट की। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? तो लुई 14वें के कार्यकाल में जो है फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? तो सूरत में 1668 ईस्वी में। इनके द्वारा? फ्रैंक कैरो। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? तो पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन।
पुर्तगालियों को शैली सौली का स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो थॉमस बेस्ट। वांडीवास के युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में हुई थी, में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच में जो है कर्नाटक का युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एक्सला-सापेल की संधि जो कि 1748 ईस्वी में इसकी समाप्त हुई। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो अल्बुकर्क। कर्नाटक युद्ध जो कि आपके अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था, इसके जो है कुछ देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुए थे? तो 1746 से 1748 ईस्वी के बीच में। इसका कारण था ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के लिए ये युद्ध लड़ा गया था और एक्सला-सैपेल की संधि 1748 ईस्वी में इस संधि के तहत इसको समाप्त किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें द्वितीय युद्ध, कर्नाटक युद्ध द्वितीय युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1749 से 1754 के बीच में कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए युद्ध किया गया था और पांडिचेरी की संधि 1755 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। कर्नाटक युद्ध तीसरी युद्ध जो है 1756 से 1763 के बीच में हुआ था। यह सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण के हुआ था और इसे पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो मुर्शिद कुली खान, जो जिनका कार्यकाल था 1717 से 1727 ईस्वी। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से कहां स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खान। अलवर्दी खान ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की थी। 20 जून 1756 की प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना जो कि 20 जून 1756 को हुई थी, बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? तो सिराजुद्दौला। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य जो है अलीनगर की संधि संपन्न हुआ। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने पलासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। पलासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो मीर जाफर जो है पलासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे, नवाब का सेनापति था। इन्होंने जो है युद्ध में उनके साथ विश्वासघात किया। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय जो है उस समय मुगल बादशाह थे। पलासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो पलासी के युद्ध से। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध संपन्न हुआ था। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां यहाँ पे दी हुई है। ब्लैक होल की घटना की बात करें तो 20 जून 1756 को हुई थी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई थी। पलासी के युद्ध की बात करें तो 23 जून 1757। ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये सबको नोट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सब जो है बार बार आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, अलीनगर की संधि कब हुई थी, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था, किनके बीच लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध की बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर की युद्ध हुई थी। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। बनारस की संधि वर्ष 1773 ईस्वी में। बाईस अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने
मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध जो कि 22 अक्टूबर 1764 की हुई थी, इसी में अंग्रेजों ने मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय को हराकर इसी युद्ध के बाद से जो है पूरी तरह से अंग्रेज का भारत पे नेतृत्व हो गया। बक्सर के युद्ध किसमें ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध किसमें बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की गई। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण किसमें किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली? तो गवर्नर ड्रेक। उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। बंगाल के स्थापना काल 1717 से 1727 ईस्वी के बीच में हुई थी। उस समय जो है गवर्नर कौन थे? तो मुर्शिद कुली खान। तो इसके संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खान। हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद राज्य की 1724 ईस्वी में इसका स्थापना का काल था और इसके संस्थापक थे निजामुल मुल्क। भरतपुर की बात करें तो 18वीं शताब्दी में इसके संस्थापक थे चूड़ामन बदन सिंह। कर्नाटक, ये भी 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे सादत उल्ला खान। अवध के स्थापना काल थी 1722 से 1724। इसके भी संस्थापक थे सादत खान बुरहान उल मुल्क, इनको बोला जाता था। जयपुर की बात करें तो ये भी 18वीं शताब्दी में हुई थी। इसके संस्थापक थे सवाई राजा जय सिंह। रूहेल पठान 18वीं शताब्दी में इसके काल था। मोहम्मद खान बंगश जो है इसके संस्थापक थे। मैसूर की जो है 18वीं शताब्दी में इसका संस्थापक काल था और हैदर अली जो है इसके संस्थापक थे मैसूर राज्य के। नेक्स्ट अगर बात करें सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रंजीत सिंह को। 1799 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह ने इसकी संस्थापना की और इसके संस्थापक महाराणा रंजीत सिंह को माना जाता है सिख साम्राज्य के। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसर से संबंधित है? तो सुकर चकिया मिसर। महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ स्थित थी? लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर में जो है इनकी राजधानी थी। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह सूजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? तो महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य जो है अमृतसर की संधि संपन्न हुई और ये 25 अप्रैल 1809 को जो है ये संधि संपन्न हुई थी। महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम उस समय गवर्नर जनरल थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1767 से 1769 के बीच में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। नेक्स्ट बात करें प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का जो है कब इसका जो है ये लड़ा गया था? तो आपके जो है 1845 से 46 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध नहीं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपको 1767 से 1769 के बीच में लड़ी गई थी।
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो लाहौर की संधि के द्वारा जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ 1846 ईस्वी में। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़क सिंह जो है महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह। दलीप सिंह जो है सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। महत्वपूर्ण संधियां, पुरंदर की संधि की बात करें तो 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। बड़गांव की संधि 1769 ईस्वी में। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 ईस्वी में। इसमें जो है पुरंदर की संधि बहुत बार पूछे जाते हैं। बड़गांव की संधि काफी बार पूछे गए हैं। सालबाई की संधि बहुत बार पूछे गए हैं। देवगांव की संधि बहुत बार पूछे गए। ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूना की संधि की बात करें तो 1817 ईस्वी में। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में। अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 ईस्वी में। ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरूर नोट करके रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के। पहला आंग्ल सिख युद्ध किसके काल में हुआ था? तो हार्डिंग के। सेकंड बात करें लॉर्ड डलहौजी के काल में। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड गफ के द्वारा। वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई? तो हैदर अली के द्वारा मैसूर की स्थापना हुई थी। रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए? तो भंगी मिसल से। नाउ आंग्ल मैसूर संघर्ष, मैसूर युद्ध कब कब हुआ था इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1767 से 1769 के बीच में। इसके शासक कौन थे? तो हैदर अली। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड वेरेलिस्ट जो है बंगाल के गवर्नर थे। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में हुई थी। हैदर अली वहां के शासक थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर उस समय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। और मंगलोर की संधि जो कि 1784 ईस्वी में हुई थी। तो मंगलोर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समापन हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में। टीपू सुल्तान उस समय वहां के शासक थे। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान में जो है बंगाल का गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड कार्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समापन हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। टीपू सुल्तान उस समय मैसूर शासक थे। बंगाल का गवर्नर उस समय कौन थे? तो लॉर्ड वेलेजिरी जो है बंगाल के गवर्नर थे। और मैसूर सहायक संधि के तहत चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया गया। और इसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर में पुनः जो है वाडियर वंश की स्थापना, अंग्रेजों ने वाडियर वंश के शासक से सहायक संधि की। तो ये रहे कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो यहाँ से आपके जो है एग्जाम हॉल में 2 से 3 क्वेश्चन जो है एकदम डायरेक्ट देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन आपको, और मैं जो है ये पार्ट 1 हुआ। ऐसे ही एनसीईआरटी सार संग्रह के दौरान जो है लगभग आपको मॉडर्न हिस्ट्री से 6 से 7 वीडियोस डालने वाली हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियोस देख लेते हैं तो आपके जो है एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। ये मैं गारंटी दे रही हूँ कि एक भी क्वेश्चन इसमें से छूटने नहीं जा रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।